हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई क्या करूंगा। दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने पहले से ही मिलाया हुआ है, मगर किसी ने कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया जिसमें इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बहुत ठंडे तरीके से वो कर सकता हो। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को डालूंगा और उसको बर्फ में जमा दूंगा, यानी कि उसको सारी रात के लिए जमा दूंगा। जब वो सुबह बर्फ बन जाएगी तो उस बर्फ को हाइड्रोजन परऑक्साइड में डाल देंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो बर्फ एकदम से ही गर्मी पैदा करने लगेगी जैसे ही वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ टकराएगी। तो दोस्तों, इसका नज़ारा कैसा होता है ये हम देखेंगे छत के ऊपर। और इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट और करूंगा, उसमें मैं ये करूंगा, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ दोस्तों मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन बनाती है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। तो दोस्तों, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और वेपर्स रिलीज होते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि गर्मी भी इसके साथ पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर ऑक्सीजन के साथ फ्यूल हो तो फिर क्या होगा, यानी फ्यूल हो, फ्यूल में आग लगी हुई हो, तो फ्यूल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मट्टी के तेल का। तो दोस्तों, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मैं मट्टी का तेल मिला दूंगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड में मट्टी का तेल डालने के बाद आग लगाऊंगा और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की जो मेरे पास बर्फ होगी उसमें वो डाल दूंगा। तो दोस्तों, आग लग रही होगी और जैसे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। तो देखेंगे दोस्तों किस तरह से वो जलती है, या फिर किस तरह से धमाका होता है, या फिर क्या होता है, या फिर आग बुझ जाती है, या फिर धमाका नहीं होगा। जो भी होगा वो आप सबके सामने होगा। तो ये थोड़ा सा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे करने की कोशिश मत करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार छोटे भाई का चैनल समझ के सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने हो तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइज मैं आ गया हूँ छत के ऊपर और भाई यहाँ पर मैंने करने दो एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल है। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैं इसमें डालूंगा और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की बर्फ़ उसके अंदर डाल दूंगा। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर गर्मी रिलीज होती है और उसमें क्या होता है कि भाई ये जितनी भी पोटेशियम परमैंगनेट होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलने के बाद ऑक्सीजन बना लेती है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन तो बनेगी मगर ये इस वक्त बर्फ़ की सूरत में है। जब पोटेशियम परमैंगनेट पानी के साथ मिला होता है और बर्फ़ की सूरत में होता है तो फिर वो किस तरह से रिएक्ट करेगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो यही इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। और दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं ये करूँगा दोस्तों कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में मट्टी का तेल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बोतल है, इन दोनों को आपस में यहाँ पर मिलाऊंगा और उसके बाद इसमें लगा दूंगा आग। आग लगाने के बाद क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट की बर्फ़ को इसके अंदर हम डाल देंगे। जब पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन बनेगी और फ्यूल उसमें पहले से मौजूद होगा, यानी कि मट्टी का तेल। और उसमें जब आग लगी हुई होगी और ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी तो फिर देखेंगे वो किस तरह से जलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो भाई मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो गाइस, ज़्यादा नहीं डालूँगा, मैं कम डालूँगा और उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे उसमें थोड़ी सी मैं ज़्यादा ले लूँगा। तो गाइस, मैंने इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ले ली है। अब इसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बर्फ़ डालते हैं। ये देखिए गाइस, ये पोटेशियम परमैंगनेट की बर्फ़ है। इस वक्त ये कुछ कुछ पिघल गई है। अब मैं इसको एकदम से डालता हूँ और फिर यहाँ से हट जाऊँगा। तो गाइस, ये देखें हल्के हल्के से इसका पानी भी इसमें जा रहा है। तो देखें रिएक्शन हो रहा है। अब ये एकदम से मैं बर्फ़ डाल दूँगा तो क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस, मैं इसको डालने जा रहा हूँ। तो हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो भाई ऐसी हरकतें आप घर पे बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सिर्फ वीडियो देखा करें मेरी, सब्सक्राइब किया करें और मज़े लिया करें। तो गाइस, देखा आपने किस तरह से रिएक्शन हुआ। एकदम से हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जितनी भी पोटेशियम परमैंगनेट थी सारी मिल गई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और बर्फ़ जो है पता भी नहीं चली कि वो
कहाँ गई। तो दोस्तों अब दूसरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मगर वो करने से पहले मुझे इसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। तो भाई पहले मैं सफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा सेटिंग करूँगा, इस सारे सिस्टम सारे सेटअप को लगाऊंगा और दूसरा प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। तो गाइस एक बार फिर सारी सेटिंग करने के बाद मैं दोबारा से आ गया हूँ छत के ऊपर। भाई इसको मैंने पहले न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद इसको साफ़ सुथरा करके दोबारा से यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें डालूंगा, उसके बाद मिट्टी का तेल इसमें डालूंगा, इसमें आग लगा दूंगा और उसके बाद इसमें बर्फ़ वही वाली हम डालेंगे जो कि पहले डाली थी, यानी पोटाशियम परमैंगनेट की। इस बार मैंने तरीका दूसरा किया है। इस बार मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये देखें, ये एक स्टिक है, स्टिक के बाद यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट की बर्फ़ है, क्योंकि इसके अंदर अगर आग जल रही होगी और ये जैसे ही उसमें मिलेगा तो हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन की वजह से धमाका हो जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं ये काम थोड़ा सा दूर से करूँगा। और भाई ये घर पे करने की आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। वीडियो तो बहुत देर की शुरू हुई भी है ना यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई। तो गाइस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले की तरह। तो गाइस ये मैंने ले ली है, ये हो गई बोतल खाली, यानी कि पहले हमने आधी ले ली थी और आधी अब ले ली। तो दोस्तों अब इसके अंदर मैं डालता हूँ मिट्टी का तेल। अब देखते हैं कि ये मिट्टी का तेल इसमें जलने के बाद जलेगा या फिर नहीं जलेगा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मिट्टी का तेल है तो इसका मतलब यही है कि ये जलना चाहिए। तो दोस्तों ये भी करके देख लेते हैं कि आग लगती है इसमें, नहीं लगती है। और फिर उसके बाद जब इसमें हम पोटाशियम डालेंगे तो फिर आग का उसके ऊपर क्या असर होता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं करके देखना चाह रहा हूँ। तो गाइस अब ये रहा लाइटर, अब इसमें मैं आग लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें बर्फ़ को हम डाल देते हैं। बर्फ़ काफ़ी हद तक मेरी पिघल चुकी है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से जल रही है और कहाँ से नहीं जल रही। तो दोस्तों लग गई है इसमें आग। अब मैं डालता हूँ इसमें पोटाशियम परमैंगनेट। तो गाइस मैं डालने जा रहा हूँ और एकदम से यहाँ से हट जाऊँगा। तो भाई रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि भाई उसमें आग जो लगी हुई थी उसमें हमने एकदम से डाला तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बन गई। थोड़ी देर वो भड़की, मगर ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके बाद आग का शोला बुझ गया और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन उसके अंदर रह गई। और दोस्तों दूसरी गलती ये हुई, ये पूरी तरह से इसमें पलट नहीं सका। तो क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा पोटाशियम का पानी अब भी मौजूद है, मगर इसमें जो हो रहा है वो आप आराम से देख सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा उलटने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये इंतहाई गर्म हो रहा है और इसके बाद अब ये रिएक्शन दोबारा होगा अगर इसमें हाइड्रोजन थोड़ी सी बची हुई होगी। तो गाइस कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि पोटाशियम परमैंगनेट ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रल कर दिया है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोका कोला या पेप्सी बन गई है। इसमें मैंने आग लगा के भी डाला और उस वक्त थोड़ा सा शोला भड़का था, वो आपके सामने था। और बर्फ़ जो था वो पहले भी एक्सपेरिमेंट में पता नहीं चली कि वो कहाँ गई और अब भी वो पता नहीं चल रही कि वो कहाँ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। भाई इस डब्बे का हाल आप देख सकते हैं, ये वही है जिसको मैंने डंडी के ऊपर लगाया था और इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट की बर्फ़ डाली थी। तो दोस्तों ये भी पिघल गया। ये इस वजह से नहीं पिघला कि उसके अंदर आग लगी हुई थी, ये इसलिए पिघला क्योंकि ये उसके लिक्विड के अंदर था, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड की सूरत में थी। और जैसे ही उसमें पोटाशियम परमैंगनेट डाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। हालांकि बर्फ़ बहुत ठंडी होती है मगर वो एकदम से ही पिघल गई और हमें दिखी भी नहीं और पता भी नहीं
चला कि वो बर्फ कहाँ गई। तो उसमें गर्मी इतनी पैदा हो गई कि उसने इसको भी पिघला दिया, क्योंकि ये पानी के अंदर था और पानी के अंदर आग नहीं लगी हुई थी। यानी कि पानी से मुराद मेरी ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आग नहीं लगी हुई थी, उसकी सतह के ऊपर लगी हुई थी और वो भी मिट्टी के तेल के अंदर लगी हुई थी और वो भी बुझ चुकी थी, उसके बावजूद भी ये पिघल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च के बाद एक वीडियो आती है। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने तो भाई आपकी अजमत को सलाम और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।